फ्रिक्शन कब वर्क करता है? जरा देखिए कि कोई बॉडी अगर आप किसी सरफेस पर रखते हैं तो यहाँ भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन जहाँ इस पर कोई फोर्स लगाते हैं इसको स्लाइड करने के लिए, तो तब फ्रिक्शन एक्ट होना शुरू होता है। जरूरी नहीं है कि ये बॉडी चल ही दे। अगर हल्का भी चलने का टेंडेंसी डेवलप हो गया, मानो 100 न्यूटन चाहिए इसको चलने के लिए और 0.00001 न्यूटन भी लगा दिए तो फ्रिक्शन हो जाएगा। अब फ्रिक्शन शुरू करने से पहले जितने भी लोग फ्रिक्शन की बातें पहले सीखे हैं कहीं भी, आप अपने मन से ये 4 क्वेश्चन कर सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, इस टाइप से हम और आप पढ़ते हैं। और यहां से पढ़ते हैं एफ एस या एफ के या एफ आर और या फ्लूइड फ्रिक्शन फोर्स। तो ये चारों ऑलमोस्ट सही माना जाता है। लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, और यहां से वो लिख जाते हैं एफ एस इक्वल्स म्यू एस एन, जो कि गलत है। यहां से लिख जाते हैं एफ के इक्वल्स म्यू के एन, तो ये सही है, ये गलत है। और इसी टाइप से हम और आप पढ़ने वाले हैं 2 लेक्चर में, इसको बस रिवाइज करने वाले हैं। और ऐसे इस पर पूरी 10 लेक्चर मिनिमम होना चाहिए, उससे कम तो नहीं होना चाहिए, 1.5-2 घंटे का 10 लेक्चर मिनिमम होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, 1 से 2 लेक्चर में ये पूरे कवर कर जाएंगे और आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये ऐसे रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स, फ्लूइड फ्रिक्शन फोर्स, जिसे आप शायद बायनेंसी फोर्स जैसा पढ़ते हैं कि कोई भी बॉडी अगर हम लिक्विड में गिरा दिए तो लिक्विड नहीं चाहेगा बॉडी को गिरने दें, चारों तरफ से रोकेगा, तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बाय फ्लूइड। नाम जो रखना है अलग रख दिया गया, चलेगा। तो हम ये 4 ऐसी ऐसी बात पढ़ते हैं और ये वाला गलत है। तो आप क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन कब शुरू होता है? कब शुरू होता है? जब टेंडेंसी हो मूवमेंट का, एक दूसरे पर रब करे, वहां बात कर सकते हैं। हम चलाने का कोशिश करें, वहां बात कर सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स होगा। अब ये फ्रिक्शन पर कमांड करने के लिए आपको बस एक बातें ठीक से सुनना है। मेरी बात वो समझ गए तो आपका पूरा ये चैप्टर पर कमांड हो सकता है, ये पूरा चैप्टर पर कमांड हो जाएगा। आप जरा ठीक से सुनना, अगर वो ठीक से सुन लिए तो पूरी चैप्टर आपका ठीक हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसी में सारे चैप्टर की बातें कर लेंगे, जितनी भी बातें हैं सब यहीं छुपा हुआ है, ये जो अब हम बोलने वाले हैं। यहाँ मानिए कि हम एक बॉडी रख दिए और यहाँ पर आप मानो कि पुल्ली है और इसी से यहाँ से एक धागा लटका हुआ है, और हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक कुछ भी आप मान लो है और हम इस पर ब्लॉक रख रहे हैं धीरे धीरे। मानो कि हमने रख दिया इस पर कुछ ब्लॉक, अभी नहीं रखते हैं कुछ, तो तब क्या होगा? तो अगर कुछ नहीं रखते हैं तो क्या होगा? तो मानो ये पैन 10 kg का हो इनिशियली, तो जैसे ही हम इस पर लटकाए, अभी तो ये कोई गाना गा रहा था, मे भी कोई मूवी मानो कहो ना डैश है, ऐसा ऐसा हो सकता है, अच्छा क्या है, ठीक है, तो कहो ना डैश है मूवी का मानो सॉन्ग चल रहा है और ये गाना गा रहा है। जैसे ये हम एक पलड़ा लटका दिए, पैन लटका दिए, तराजू जैसा कुछ भी लटका दिए, इसका कुछ भी वेट हो गया इवन 0.0001 ग्राम, तो दिस ब्लॉक विल क्लेम टू दिस टेबल, विल ट्राई टू से टू दिस टेबल कि मेरे को आप खींचने क्यों लग रहे हो। कोई उधर से खींच रहा है, मैं जानना चाह रहा हूं मुझे आप क्यों वापस खींच रहे हो, और ये कहेगा कि तू मेरे ऊपर रगड़ा मार रहा है। दोनों एक दूसरे को कहेगा, दुनिया का फास्ट फ्रेंडशिप डेवलप होगा इन माइक्रो सेकेंड, मिली माइक्रो सेकेंड कहो, इस दोनों सरफेस के बीच, और दोनों मिलकर अपोज करेगा इस टेंशन वाले फोर्स को। दिस अपोजिंग फोर्स इज नॉन एज फ्रिक्शन फोर्स।
This opposing force is known as friction force. ओके तो फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगा। अब मानिए कि ये अगर 10 kg का है तो देयर विल बी 10 kg 10g में भी 100 न्यूटन, तो यहां से भी 100 न्यूटन का अपोज करेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अभी फ्रिक्शन फोर्स यहां पर क्या हो रहा है कि आप 100 लगाए तो 100 से अपोज कर रहा है, तो दिस इज सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। अगर मैं यहां पर फिर 10 kg का ब्लॉक रख दूं तो फिर क्या हो जाएगा, एक और 100 हो जाएगा यहां पर, और फिर यहां 100 एक और हो जाएगा। उसके बाद फिर यहां पर आप क्या करोगे, आप यहां रख दोगे 50 न्यूटन। मानो कि आपने एक फिर 5 kg का ब्लॉक रख दिया, तो यहां से फिर 50 न्यूटन का अपोज करेगा। होगा कि नहीं बच्चे? होगा। उसके बाद आप क्या करते हो, फिर यहां एक 2 kg का रख दिए इसी पर, तो यहां 20 न्यूटन का हो गया और यहां भी 20 न्यूटन का हो गया। उसके बाद आप क्या करते हैं, यहां 1 kg का रख दिए, तो ये 10 न्यूटन का यहां हो गया, यहां भी 10 न्यूटन का। अभी तक ये ब्लॉक चल नहीं रहा है, तो दीज आर फ्रिक्शन फोर्स and known as static friction force. Why static? Because block is in static position. So that is why static friction force. Okay. अब हम ये अगर टोटल ऐड करते हैं तो ये कितने हो रहा है, 280 हो रहा है। 280 पर ब्लॉक इज नॉट मूविंग, दिस कैपिटल M इज नॉट मूविंग। यहां पर कुछ हो रहा है, mg लग रहा है, यहां नॉर्मल रिएक्शन है। So normal reaction is fixed. Whether you are applying 100 Newton, 100, 100, 200, 200, 250, 250, normal reaction is not changing. So how can you say friction force is directly proportional to normal reaction? This is totally baseless matter. आप ऐसी बातें बकवास नहीं कर सकते हो, क्योंकि sometimes friction force is 100, sometimes 200 and normal is fixed. If capital M is 100 kg, the normal is fixed 1000 Newton. You are changing the force, applied force, and friction force is being changed accordingly. So this is directly proportional. This is directly proportional. So यहाँ पर आप क्या कह जाएंगे कि static friction force is directly proportional। यहाँ पर ऐसा कुछ अभी हो रहा है, टिट फॉर टैट की बातें चल रही है, अभी टिट फॉर टैट की बातें चल रही। हम यहां पर ना बात करेंगे, अभी इसकी बातें करेंगे, अभी इसकी बातें करेंगे, एफएस मैक्स की बात अब करने वाले हैं। तो यहां क्या हो गया बच्चे, 100 100 ऐसा कुछ हो गया। अगर मानो मैं इस पर एक थोड़ा सा और आधा किलो का बॉडी रख दूं, हाफ केजी का बॉडी रख दूं, तो हाफ केजी का रख दूं तो क्या हो जाएगा, यहां 5 न्यूटन और ऐड हो जाएगा, यहां 5 न्यूटन फिर ऐड हो जाएगा। और अब ये ब्लॉक कह रहा है सॉरी, अब तू थोड़ा भी लगा देगा फोर्स तो मैं चल दूंगा। अब तू थोड़ा भी फोर्स लगा देगा 0.0019 न्यूटन भी, तो मैं चल दूंगा, मैं रुक नहीं पाऊंगा। यानी मेरा स्टैटिक कंडीशन खत्म हो जाएगा। फिर आ जाएगा स्लाइडिंग या काइनेटिक या डायनेमिक। स्लाइड कर जाऊंगा तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स, बॉडी में काइनेटिक हो जाएगा, काइनेटिक होंडा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। बॉडी डायनेमिक्स वाले कंडीशन में आ जाएगा डायनेमो, तो डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तीनों केस में, मतलब तीनों को आप एक ही मानो प्लीज, तो यही हो जाएगा। दिस विल बी, दिस 285 न्यूटन विल बी एफएस मैक्स, रुके रहने का, स्टैटिक कंडीशन में रहने तक का मैक्सिमम फोर्स। एंड हाउ विल यू रीडिंग दिस एफएस मैक्स? You'll be reading like this. You'll be reading like this. Shh. You'll be reading like this. Maximum static friction force. In physics, this is known as limiting static friction force.
लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। क्या कहलाता है ये? लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ऐसे पढ़ना है, ठीक है क्या बच्चे? ये क्या कहलाएगा? लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन force. Limiting static friction force. And this Fs max is directly proportional to normal reaction. This is directly proportional to normal reaction. So जो लोग बोलते हैं कि सर Fs डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, तो ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि Fs तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स है ना, अप्लाइड फोर्स। आप 100 लगाए तो 100 से अपोज कर रहा है, 200 लगाए 200 से अपोज कर रहा है। देखो सारे चैप्टर बच्चे इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको लगेगा सभी में बहुत से ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, और सभी चैप्टर में कॉन्सेप्ट अगर ठीक से ले लिया तो सारे इजी, नहीं तो सब तबाही मचाने वाला। कोई भी चैप्टर की बात करो, किसी भी सब्जेक्ट की बात करो, सब परेशान करने वाला। और अगर ठीक से सीख गए तो देखना क्वेश्चन कुछ भी फील नहीं होगा। अरे अभी आप रेगुलर फील कर रहे हो ना, हम बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, तब भी आपको लग रहा होगा कि मेरे को सब कुछ समझ में आ गया। आप सोचते होगे कि बहुत कुछ सीख गए, ऐसा आपको फील होता ही होगा। तो ये 285 पर जाके क्या बोलेगा? सॉरी। 285 पर जाके क्या बोलेगा? सॉरी। कि अब आप लगाओगे तो मैं चल दूंगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा? लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, कि लिमिट क्रॉस कर जाएगा स्टैटिक का। अब चलो मैं दो शब्द आपको सिखाता हूं, और इस दो शब्द में आप क्लीन बोल्ड हो सकते हो। ये दो शब्द में क्लीन बोल्ड हो सकते हो। ये थोड़ा ठीक से सुनना बच्चे। मुझे तो हरदम मन करता है ना कि इंडिया में 90% टीचर को ठीक से पढ़ाया जाए बैठकर। 10% की बात नहीं कर रहा हूं, वो भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं। 10% बहुत ज्यादा बोल रहा हूं। 90% मिनिमम ऐसे लोग हैं जो पूरी इंडिया में स्टूडेंट के ब्रेन के साथ खेल रहे हैं, और बड़े ढंग का खेल रहे हैं, कुछ भी आते हैं सिखा जाता है। 90% ऐसे लोग हैं, और 90% में आप सबके टीचर जरूर हैं, एक्स टीचर, वो 90% में है। तो सुनो, अभी मैक्सिमम मिनिमम वर्ड की बात करते हैं। तो हम कहते हैं कि ये जो अप्लाइड फोर्स है टी, टेंशन, ये जो अप्लाइड फोर्स है, तो हम इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि दिस Fs max is the maximum applied force at which block will be in stationary position. True or false? Maximum applied force at which block will be in stationary position. True or false? जल्दी बोलो, true or false? आप दिल पर ना लो, आप 10% ग्रुप में से हो, ठीक है? हाँ, क्या बोलो? ट्रू। यस, मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स 285, मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स एट विच ब्लॉक विल बी इन स्टेशनरी पोजिशन। हाँ बोलो बच्चे। एंड साइमल्टेनियसली दिस इज द मिनिमम अप्लाइड फोर्स एट विच ब्लॉक विल स्टार्ट टू मूव। ये भी ट्रू। कम से कम इतना न्यूटन लगाओगे तो ब्लॉक चलने को होगा। चलने को होगा मतलब चलेगा नहीं, हिलेगा। समझ गए कि नहीं? कॉन्टेक्ट से छूटने वाला हो, चलेगा नहीं। अब तो अबाउट टू मूव मतलब समझना चलने को है, चला नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? जल्दी बताओ। इसका नाम हो जाएगा कि मिनिमम अप्लाइड फोर्स at which block will start to move. Block will start to move. ठीक है, block is about to move. To be more precise, block is about to move, and maximum applied force at which block will maintain its stationary position. समझ में आ गया क्या? फ्रिक्शन में जिसको ये नहीं समझ में आया, कितने भी कुछ पढ़ा लूं, कुछ नहीं कर सकते। यही बैकबोन है। ऐसा 4-5 स्टेटमेंट ठीक से सुनना है, वो सुनने के बाद आप पक्का पास करोगे, किसी भी एग्जाम में जाओ। चलो
अब जरा सोचो बच्चे, अगर आप 285 से ज्यादा लगा दिए तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, ब्लॉक विल मूव, ब्लॉक विल सर्टेनली मूव, ओके। तो ब्लॉक विल मूव, 285 से ज्यादा लगा दिए तो ब्लॉक मूव करेगा। तो मूव क्यों किया? हमने 285 से फोर्स ज्यादा लगा दिया इसलिए। हाँ बोलो, अरे हाँ बोलो। फ्रिक्शन का तन्ना, रोकने वाला कमजोर पड़ गया। अब रोकने वाला कौन हो गया? एफ के। जब ब्लॉक काइनेटिक में हो जाएगा तो कौन हो जाएगा? उसका नाम क्या बदल जाएगा? एफ के। उसी फ्रिक्शन का नाम हो जाएगा एफ के। और जब ब्लॉक रोल कर जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा एफ आर, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। अरे समझ में आ रहा है क्या? पक्का समझ में आ रहा है ना? ओके। तेरे लिए अभी तक मैं ये नहीं मिटाया, नहीं तो तू लुट जाता आज। ओके। और नहीं, और वीडियो तो देख ही लेता। बैठ जा, बैठ जा, जल्दी बैठ जा। ठीक है, तो अब हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं बच्चे कि ये जल्दी से पिक्चर आप जल्दी से सुनो, आपके लिए मैं बता रहा हूं। हमने इसमें क्या किया, एक पैन लटका दिया, 10 kg का वो है, तो हमने फोर्स लिख दिया इसका रेड वाले का 10G, दैट इज 100 न्यूटन। तो जैसे मैं 100 लगाया तो उधर भी 100 से अपोज किया, तो वो फ्रिक्शन है और उसका नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि ब्लॉक स्टैटिक कंडीशन में। हम अब एक 10 किलो का ब्लॉक रख दिए उस पर, 10 न्यूटन 10G मोर, तो 100 न्यूटन मोर, तो हियर 100 न्यूटन, तो 200 का अपोज कर रहा है, अभी भी ब्लॉक रुका हुआ, तो वो 200 कहला गया स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है आदर्श। उसके बाद में फिर 5 किलो रखा, 2 किलो रखा, 1 किलो रखा, हाफ केजी रखा, तो जब 5 किलो रखा तो 50 न्यूटन इधर, 50 न्यूटन इधर, तो 250 पर भी ब्लॉक रुका हुआ। पूरी फ्रिक्शन इसी पर है, ये नहीं जाना तो कुछ नहीं जानता है। फिर हम 2 kg का रखे, 20 न्यूटन 20 न्यूटन, 10 न्यूटन 10 न्यूटन, 5 न्यूटन 5 न्यूटन, 285 पर जाके 285 न्यूटन हो गया, यानी 285 न्यूटन पर क्या हो रहा है कि ब्लॉक अबाउट टू मूव हो रहा है, चलने को हो रहा है। तो दिस 285 न्यूटन इज नॉन एज एफ एस मैक्स, और एफ एस मैक्स का नाम ऐसे पढ़ते हैं, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। जब स्टैटिक का लिमिट क्रॉस करने लगे तो दैट मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स विल बी नॉन एज लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके ठीक है। अब 285 से ज्यादा लगाएंगे तो ब्लॉक चलने लगेगा, तो चलने लगेगा का रीजन ये कभी मत देना कि यू हैव अप्लाइड मोर फोर्स, नो, कहना है कि अपोजिंग फोर्स बिकेम लेसर इन मैग्नीट्यूड, दैट इज व्हाई ब्लॉक इज एबल टू मूव। समझ गए कि नहीं? ब्लॉक इज बीइंग कंपेल्ड टू मूव, दैट इज व्हाई। तो रोकने वाला कमजोर पड़ गया, जितना वीक पड़ेगा उतना बेहतर मूवमेंट होगा, सो रोलिंग में तो और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। हम लोग अपने जमाने में रिक्शा वाले को बुलाते थे तो नहीं कहते थे ए रिक्शा इधर आ, नहीं बोलते थे, कहते थे ए राकस, ऐसे बोलते थे। तो आप अभी याद रखना, राकस, आर के एस, ऐसे मेरे गुरुजी का नाम है आर के सिंह। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा कि आप कहोगे कि सब फ्रिक्शन फोर्स रोलिंग वाला छोटा होगा काइनेटिक से, और काइनेटिक वाला छोटा होगा एफ एस मैक्स से। ये पूरी दुनिया कहां लुट जाती है फ्रिक्शन चैप्टर में, एफ एस मैक्स को नहीं समझते। अब भी मैं बता रहा हूं, एफ एस मैक्स को नहीं समझने पर दुनिया लुट जाती है। अब जब ये बॉडी चलने लगेगा तो फ्रिक्शन फोर्स का नाम बदल के हो जाएगा एफ के। क्या कहला जाएगा? एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। मेरे टीचर का नाम था के डी सिंह, मेरे 30 टीचर जीनियस रहे हैं, 30, सारे एक से एक, जिनको तो आप मतलब समझो वैसे एक लोगों से मिल लेते ना तो आप कहते कि इस दुनिया में पैदा होना सफल हो गया। अब मैं 30 लोगों के साथ समझो अच्छा खासा समय बिता पाया, जीनियस लोग। तो ये आप बोलोगे के काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, डी डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स, एस स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स।
याद रहेगा, काइनेटिक, डायनेमिक, स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स, ये सारे आप एक ही मानना। अगर एग्जाम अच्छा करना है ना तो अभी आप एक ही मानो, ये सब में रिसर्च करना शुरू नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। कहना सर हम सब एक बोलते हैं, ब्लॉक में काइनेटिक आ गया तो काइनेटिक, डायनेमिक्स था, मूवमेंट था तो डायनेमिक, स्लाइड कर गया तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है क्या, समझ में आ रहा है यहां तक? ओके, बहुत अच्छी बात है। चलो, तो पहला पॉइंट यही हो गया। आप कहोगे कि सर लोग बर्बाद क्यों होते हैं, आप इतने उछल कूद के क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, जल्दी समझाइए, तभी समझाता हूं बर्बाद कैसे होते हैं। अभी समझाता हूं कि बर्बादी का उनका रीजन समझाता हूं। होता क्या है कि कुछ एक गधे, मैं अब टीचर को, कुछ एक टीचर को गधे बोलूंगा, किन टीचर को, जिनको ये सब का आइडिया नहीं है और वो पढ़ा रहा है, मैं उनको गधा आज बोलना चाहता हूं। वो क्या करते हैं, एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, तो फ्रॉम हियर दे राइट एफ के इक्वल्स म्यू के एन। वेरी नाइस, धन्यवाद गुरुजी को। और इसी ढंग से वो लिखते हैं एफ एस मैक्स, क्योंकि सच्चाई यही है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, एफ एस मैक्स। और यहां से डोंट यू थिंक दैट इट शुड बी एफ एस मैक्स इक्वल्स सम म्यू एस मैक्स इनटू एन? हाँ बोलो ना बच्चे प्लीज, इट शुड बी म्यू एस मैक्स, बट दे राइट म्यू एस, एंड लकली this mu s should be known as coefficient of limiting static friction force, but they started saying coefficient of static friction force. अरे जब coefficient of static friction force होता ही नहीं है, अगर होता तब तो ये ना सही होता, अरे बोलो ना बच्चे, तब तो ये होता ना। आप लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कह रहा हूं वर्ल्ड में किसी स्टूडेंट का प्रॉब्लम, सीधा प्रॉब्लम उनके ट्रेनर का। अगर कभी आपको एग्जाम मिस कर जाओ, फेल कर जाओ, तो अपने आप को इतना भी दोष मत देना, अपने गुरुदेव का पता करना कितना कंपटीशन वो निकाले हुए। अगर वो एग्जाम पास किए हैं तो शायद आप क्लास उनका ठीक से अटेंड नहीं किए, एग्जाम पास नहीं किए हैं तो अपने आप को दोष मत दो, अंदाजा लगा लो कि प्रॉब्लम कहीं और था, अपना ट्रैक चेंज करो। गुरु को तो सम्मान ही करोगे, उनको तो आप ब्लेम नहीं कर सकते हो, बस अपना ट्रैक बदलो। और एक पत्ता भी हिलता है तो ईश्वर की मर्जी होती है, तो वहां क्यों पहुंचा, उस गुरु के पास क्यों पहुंचा, ये भी ईश्वर की ही मर्जी है, तो आप ब्लेम नहीं करोगे, बट जस्ट चेंज योर ट्रैक। बीती बातों को करके क्या करना है, समझ में आ रहा है मेरी बात है? अगर देखना यही सब आप सीखोगे ना तो कितने जल्दी आपसे मैं क्वेश्चन बनवाऊंगा, आप फटाफट करोगे। आप अपने आप को बोलना बंद कर दोगे कि तेरा फिजिक्स में थोड़ा भी लोचा रहा होगा। तो चलो ये हम लोग सीख गए पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कभी भी कोई गुरुजी मिले तो आपको क्या चेक करना है गुरुजी का, फ्रिक्शन सीखने से पहले क्या चेक करना है बच्चे, फ्रिक्शन सीखने से पहले गुरुजी का, गुरुजी की बातें एक चेक करना है फ्रिक्शन सीखने से पहले कि वो क्या क्या बात कर रहे हैं। तो ये चीज तो कहीं नहीं बोल रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं होता है बच्चे, ठीक है ना। यहां क्या होगा, मैक्स आएगा, ठीक है क्या जी? हाँ बोलो बच्चे। अभी वो लेस देन ग्रेटर देन में मैं इक्वल टू साइन नहीं लगाया जान के, आपको तंग नहीं करना मुझे, एकदम मानना है आप कुछ नहीं जानते हो, एक आध दो लेक्चर में आपको डॉन बनाना है, ठीक है। चलो, तो गुरुजी से पहली बातें आप क्या चेक कर सकते हो पढ़ने से पहले कि क्या ये होता है, गुरुजी नहीं बोल पाए तो समझ जाना। दूसरी बातें क्या कर सकते हो आप, दूसरी बातें कर सकते हो, बहुत प्यारी बातें, कि आप बताइए गुरुजी फ्रिक्शन कोण किसको कहते हैं। यहां तो गुरुजी पक्का फंसेंगे। तीसरी बातें कर सकते हो कि क्या एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स एंगल ऑफ रिपोज होता है। तो ऐसे में तो आप गुरुजी क्या बुक भी कहीं आप फाड़ के फेंकना चाहोगे। तो क्या ये होता है रिपोज एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स एंगल ऑफ रिपोज। तो ये भी अगर आपके गुरुजी बोलते हैं तो आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना, नहीं समय बर्बाद करना। मानो मैं बाहर बोर्ड लगा दिया कि फ्री क्लासेस, फ्री डेमो फॉर 3 days, तो विल यू बी वेस्टिंग योर टाइम, यू शुड नॉट।
क्यों अपनी टाइम फालतू में देना है? टाइम से ज्यादा कॉस्टली कुछ है आज के डेट में? बताओ, कुछ भी नहीं। आप इतना वेस्ट करो, एक दिन शाम में कहीं जाके पार्टी फंक्शन अटेंड कर लो, आपका रैंक वैसा ही बुरा आएगा। एक दिन कोई शादी ब्याह फंक्शन कैंसिल करके पढ़ाई कर लो, आपके रैंक वैसे आने वाले। यही समय नहीं लौटना है, इसको आप चेंज ही नहीं कर सकते। और आपका एज मैट्रिकुलेशन में रिकॉर्ड हो चुका है, रिटायर होने का एज फिक्स। जिस भी जॉब में जाओगे, समझो अगर कोई आपको 1 साल पहले रिटायर करवा दे या 1 साल कहे कि लेट से आप ज्वाइन करो, तो 1 साल तेरी सैलरी कोई ले जाए, 1 साल 1 साल सैलरी ले जाए, तकलीफ होगा कि नहीं? अब उस बच्चे को नहीं पता है, सान में 2 बार 12 लाख महीने वाला जॉब छोड़ा ओमवीर, लेकिन जरा सोचो, थोड़ा सा फील करे कि 12 लाख पर मंथ है क्या। अगर फील करे, एक बार कोई वहां रुपया रख दे उसके टेबल पर कि ये एवरी मंथ मिलेगा, तो बता कहीं भी, मतलब जहन्नुम में भी जॉब ऑफर होगा, वहां चला जाएगा कि नहीं बच्चा? बताओ। नहीं रुकना चाहेगा, बस कहेगा हमसे झाड़ू पोछा ना करवाना, आदरणीय काम करवाना, रुपया दे दे, मैं ज्वाइन कर रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? तो आप ये सारा खेल पता है क्यों बच्चे? वो कॉल उल क्यों आ जाता है? आप ये सब सीख जाते तो कॉल आ जाता, नहीं सीखते तो कॉल नहीं आता है, नहीं सीखते तो कॉल नहीं आता। ठीक ठीक, ओके। नहीं, मेरे को लगा कि यू आर स्लीपिंग। ओके, नो, शी वाज लिसनिंग अबाउट दैट 12 lakhs, कि हाउ मेनी जीरो विल बी देयर आफ्टर 12। फाइन, अब ये सब बातें अभी हमको सीखना है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, ये सब बातें सीखना है। और हमें सीखना है TLR क्या है, तो ये सब सीखना है। अभी ये पहला तो सिखा दी, पहली बात सिखा दी, यस और नो। ये फर्स्ट वाला पॉइंट क्लियर कर दिया क्या? जल्दी बोल जाओ बच्चे। ठीक है, अब थोड़ी सी बकवास कर जाते हैं बच्चे, थोड़ी सी बकवास आज हो ही जाए, थोड़ी सी बकवास करते, ठीक है? गुस्से में तो रहेगा, ठीक। चलो, तो फ्रिक्शन के बारे में क्या समझे बच्चे? टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट, टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट, ठीक है? वहां से हम फ्रिक्शन की बात। स्टैटिक का बोले, जब तक बॉडी स्टैटिक करनी। ये मुस्कुरा मत, मेरे को सबको कुछ भी बोलने का राइट है, यहां पर जितने लोग हैं, टेबल चेयर, सभी को कुछ भी बोलने का राइट है ना? देखते नहीं, मेरा इसलिए पोजीशन थोड़ा ऊंचा है, और पढ़ेंगे तो और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा, ठीक है? तभी मैं डेली 3 घंटे पढ़ता हूं और ऊंचा जाने के लिए। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, चलो हम लोगों को ना इसका जिम ज्वाइन करना चाहिए। मैं किया हूं, मैं डेली 3 घंटे एक बुक बिना पढ़े बाहर नहीं निकलता, नहीं तो क्या होगा कि मेरी प्रैक्टिस खराब हो जाएगी ब्रेन का, और मैं अच्छा वर्क नहीं कर पाऊँ। तो मेरा ये बड़ा हेल्दी, क्योंकि मैं एवरीडे जिम इंजॉय करता हूं इसका, कि आप अगर 2-3 घंटे में 240 पेज को उड़ा जाओ। डाउनलोड करने वाला बुक यही है, 7 years बैक किया था। नहीं, हम ट्रेन में थे, बोले कि मैं वो बुक वहीं छोड़ गया, जल्दी से मुझे डाउनलोड करके भेज दो, मैं कल सुबह क्या पढ़ूंगा। जिन्होंने डाउनलोड करके, इसको मैं अगर कोई काम कभी देता हूँ, पूछो, और जो इसको बुरा लगता होगा, मैं यही देता हूँ कि मेरे को जल्दी से ये बुक डाउनलोड करके भेज दो। तो ये उधर से 10-20 भेज देता है, ठीक है? फटाफट फटाफट करके कर जाता है, फिर कहता है ये वाला नहीं अवेलेबल है सर, ये वाला है, ऐसे करके भेजता है। मुझे लग रहा है कि हर एक साल, 3 साल से मैं कांटेक्ट में, हर एक साल ऐसे तंग कर ही जाता हूँ। इस बार भी पिछले 2-3 महीने में इनसे हम मंगा लिए होंगे 10-12-15, है ना? और अगर मैं झूठ बोलूंगा तो पता है ना, ये कल से हमारी इज्जत नहीं करे, ये समझ जाएगा कि इतना झूठ बोलते हुए हम देख लिए, थोड़ा सा झूठ बोलते हुए पाए गए। तो देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आप समझ गए। अब तो क्या है बच्चे, वही न्यूटन्स लॉ में ये नहीं था, न्यूटन्स लॉ में ये नहीं था, रखे थे ये था, और हमने अगर ये लिखा तो ये नहीं था। न्यूटन्स लॉ इतना पढ़े थे, P = ma। हाँ बोलो बच्चे। अब एक कोई दुश्मन आ गया, क्योंकि सरफेस रफ हो गया, तब तो वही चैप्टर की बातें करना, उसमें जितने मन से पढ़े वही सब रिपीट होगा, लेकिन हम वो सब बातें करेंगे जो वहां नहीं पढ़े, वो बातें करना पसंद करेंगे, ठीक है? तो ऐसा P का नाम क्या होगा बच्चे? पुलिंग फोर्स। नाम क्या होगा बच्चे? पुलिंग फोर्स। P ही लिखेंगे, चाहे पुलिंग होगा या पुशिंग होगा, हम P ही लिखेंगे। ओके, लिमिटिंग वर्ड आप समझ गए? हाँ बोलना पड़ेगा, समझ गए? और इसका नाम μs मैक्स होना चाहिए, कम से कम μs को बोलो, लिमिटिंग कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन।
नाम तो ये बोलो, नहीं तो आपसे मिस्टेक हो जाएगा, मैं ही करवा लूंगा मिस्टेक। चलो यहां से म्यू एस इक्वल्स एफ बाय रिएक्शन, सो न्यूटन बाय न्यूटन कैंसिल, न्यूटन बाय न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, और ये म्यू हो जाएगा नो यूनिट एंड हेंस नो डायमेंशन। चैप्टर का नाम क्या है? यूनिट्स एंड डायमेंशन। डायमेंशन इज डेराइव्ड फ्रॉम यूनिट, डायमेंशन इज बेस्ड ऑन यूनिट, नो यूनिट एंड हेंस नो डायमेंशन। ठीक है क्या? क्योंकि डायमेंशन यूनिट से ही लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड तो एल बाई टी। अरे बोलो बच्चे। अच्छा, आप सबका तो इतना इतना नॉलेज है, मैं क्या बोलूं आपको, कुछ भी पढ़ाने में मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप लोग जानकार लोग हो। सर अब समझ में आ रहा है आप क्या करने वाले भी। ठीक है, तो यहां देखो क्या हो जाएगा बच्चे, म्यू इक्वल्स, ऐसा छोड़ो म्यू की बात नहीं करता हूं, अगर कोई लिख दिया मीटर पर सेकेंड तो आप क्या लिखोगे? एल बाई टी। और ये क्या चीज का डायमेंशन है बच्चे? अरब आप बताओ ये क्या चीज का डायमेंशन है? ये क्या चीज का डायमेंशन? डायमेंशन किसका है? चॉइस दूं क्या? अच्छा वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड वेलोसिटी सब सुने होंगे ना। यस, गलत हो गया, ये डायमेंशन स्पीड और वेलोसिटी का नहीं है, ये है। डोंट से दोनों सेम है, लीनियर फॉर्म में ही लिखना अलाउ है, पावर भले निगेटिव देना दे दो तो मिस्टेक होने के चांस है कि नहीं बताओ? अगर थोड़े से भी लाइटली लिए तो मिस्टेक होने की बात है कि नहीं? जल्दी बताओ बच्चे, क्या हो जाएगा? सावधानी हटी तो कुछ भी नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, कुछ हो जाता है क्या? दुर्घटना हो जाता है क्या? काइनेटिक, डायनेमिक, और अपनी तरफ से क्या ले आएंगे? एक ले आएंगे स्लाइडिंग। क्या ले आएंगे? स्लाइडिंग ले आएंगे। ठीक, ये सब के बारे में कुछ कुछ बातें लिखा हुआ है, अभी ज्यादा खोपड़ी मत लगाना प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, ये तीनों को एक मानो। तीनों में क्या डिफरेंस है वो मत करना वर्क, तेरा रिजल्ट खराब हो जाएगा। पास कर लो, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे। रोलिंग वाला भी ऐसी बातें होगा, यहां पर कुछ ऐसी बातें करेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन म्यू आर, यहां म्यू आर एन होता है, लाइक म्यू एस मैक्स एन म्यू के एन, बस नीचे वो जो उसका व्हील का है ना रेडियस से डिवाइड करते। तो ये तो हम रोटेशनल डायनेमिक्स में ही जितना छेड़छाड़ करना है करेंगे। अब जरा सुनना बच्चे, ये ग्राफ समझना बड़ी जरूरी। कितने ऐसे यहां बैठे हुए लोग हैं जिनको ये ग्राफ पर कमांड है? ये क्या है ग्राफ? कमांड है तो हाथ उठा, तो तेरे से कुछ पूछ लूं। अच्छा सुनिए, क्या होता है बच्चे, यहां से मैं एक बात कर लूं तो आप थोड़े कोऑपरेट कर देना मुझे। क्या था एग्जांपल? 100 न्यूटन, 100 न्यूटन, ये 100 तो ये 100, ये 200 तो ये 200। हाँ बोलो बच्चे। तो ये इनिशियली क्या था? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट अप्लाइड फोर्स, directly proportional to net applied force, and at 285 they said sorry, this was according to my example 285 newton, according to my example 285 newton, say yes please। और तब तक जो है ब्लॉक एक दूसरे को इससे लॉक करके रखा हुआ है कि हम जाने तो नहीं देंगे, लॉकिंग। उसके बाद जैसे 285 से ज्यादा लगा दिया एंड कंटिन्यूअस लगाता रहा तो क्या होगा कि लॉक टूटा, ब्लॉक स्टार्टेड टू मूव। अब फिर लॉक बनने का समय नहीं दिए, हम खींचते चले गए, क्योंकि अब तो कम चाहिए, माइट बी रादर देन 285 माइट बी 280 न्यूटन टू मेंटेन द मोशन। अब फ्रिक्शन आपके तरह नहीं है आदर्श, आप में से किसी की तरह नहीं है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन धोखा नहीं देता है, इसमें धोखेबाजी नहीं है, दगाबाजी नहीं है, एक बार जितने से अपोज किया उतने से करेगा आदित्य, समझा? अभी क्या होता है, कभी आया कभी नहीं आया, तो 280 से एकदम एक बार जो फिक्स हो गया आदित्य, तो यही 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 जो एक फिक्स हो जाएगा ये फिक्स रहेगा। जैसे आप कभी साइकिल पर कोई बच्चा चला रहा होगा, पैडल पर चढ़ के, तू पीछे से खींचा हुआ है, फ्रिक्शन तू है और जा रहा है, तो कभी हम लोग ऐसे नहीं कर देते हैं? अरे धोखा दे देते ही ना, बताना, वो ऐसे हो जाता है, ऐसे होता है कि नहीं? तो फ्रिक्शन ऐसा नहीं करता, फ्रिक्शन कॉन्स्टेंटली एक बार अप्लाई हुआ ना 280 न्यूटन, तो 280 न्यूटन से अपोज करता रहेगा। अरे समझ में आया तो हाँ बोलने का है। ओके, तो कुड यू अंडरस्टैंड दिस 285 न्यूटन एंड 280 न्यूटन हो जाएगा। 280 पर ये फिक्स, दिस इज एफ के, दिस इज
एफ के, और ये सब आप पढ़ लोगे, आपके पास सब कुछ है, ढेरों बुक पढ़ा हुआ है, ढेरों मटेरियल है, दुनिया में सब चीज सब जगह लिखा हुआ है, पढ़ लेना। ये भी हम उस दिन बता रहे थे कि यहाँ पर नेट अप्लाइड फोर्स का एक कंपोनेंट इधर कॉस, एक साइन, साइन वाला समझ में आए तो हाँ करना है, ठीक है, समझ में आए तो हाँ करना है। ठीक है बच्चे, क्या हो जाएगा बताते हैं। यहां से अगर ये फोर्स लगा रहा है, यहां से नहीं लगाते यार, यहां से लगाते, तो यहां से ऐसा हो जाए फोर्स मानो, और ये अगर ऐसा थीटा है तो क्या हो जाएगा, ये जो फोर्स है इसका कॉस थीटा इधर, इधर साइन थीटा वाला हो जाएगा, तो दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द पर्सन। फ्रिक्शन के कारण ही मूवमेंट पॉसिबल। कई लोग ऐसी बातें बोलते हैं कि फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट टू मोशन, ये बात गलत है। यहां पर क्या हो रहा है कि ये देखो, बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन फोर्स इज हियर, बिकॉज ऑफ दिस, तो फ्रिक्शन डज हेल्प टू मूव द पर्सन अहेड, तो हियर फ्रिक्शन इज हेल्पिंग फोर्स। हेल्प कर रहा है कि नहीं बच्चे, हाँ बोलो, तो हरदम अपोज नहीं करे। कई लोग बोलता है नेट फोर्स के अगेंस्ट होता है, नेट मोशन के अगेंस्ट होता है, थोड़े होश में रह कि क्या बोल रहा है, कौन सी बात सही है कौन सी गलत है, ये थोड़ा सा होश में रह जा। तो चलो अब ये हम समझ चुके हैं कि यहां फ्रिक्शन हेल्प करता है। उसके बाद देखिए मजा आ जाता है इस एग्जाम पर, इसमें तो बड़ी मजा आता है यार, इसमें तो लोगों को लगता है कि सर हो क्या रहा है। सबसे पहले बोलो, जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं टायर को फोर्स, तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कम्युनिकेशन, this phenomena is responsible for the communication, communicating to this tire, not this one, this tire। कभी हम साइकिल उठा के पैडल चलाते हैं, पूरे कंप्लीट उठा लिए, पैडल चलाते हैं तो दिस इज नॉट मूविंग, दिस रोटेट्स, तो हियर इज द कम्युनिकेशन, राइट। तो जैसे हम लोग करते हैं, तो यहां से क्या हो जाता है बच्चे, आप जरा बताना, यहां से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये देखो, हाँ क्या हो जाएगा बच्चे, ध्यान देना बच्चे प्लीज। अभी जैसे कोई बॉडी अगर मैं स्लाइड करते हुए ले जा रहा हूं, ऐसे खींच रहा हूं, और यहाँ यहाँ जो है इस पर स्लाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, हाँ बोलो ना, वी आर अप्लाइंग नेट फोर्स इन दैट डायरेक्शन, दैट इज व्हाई फ्रिक्शन इज हेल्पिंग। यहां क्या हो रहा है बच्चे, हियर इज द नेट फोर्स ऑन दिस ग्राउंड सरफेस, तो जैसे यहां नेट फोर्स है तो फ्रिक्शन, दिस इज क्वाइट ऑब्वियस है ना, फ्रिक्शन यहां ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे जैसे लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन इधर कर रहे हैं, हाँ बोलो बच्चे। एंड दिस इज जस्ट स्लाइडिंग स्लाइडिंग स्लाइडिंग, यहां पैडल रोक लिया गया, तो यहां क्या हो रहा है बच्चे, यहां मुझे क्यों लग रहा है स्पेलिंग में मिस्टेक है, यहां होना चाहिए ना कुछ, एक और पी होना चाहिए ना, तो अपने तरफ से ऐड कर लेना बच्चे प्लीज। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा जल्दी बताओ बच्चे, पैडलिंग और नॉन पैडलिंग के केस में क्वेश्चन एक ही बार अभी तक पूछा भी तो वर्ल्ड का एक ही लोग, IIT JEE वही पूछा। हम सारे लोग इवन नीट पीपल खुशनसीब हैं कि वर्ल्ड में ऐसा कोई एग्जाम है जिसका क्वेश्चन हमें पढ़ने का मौका मिलता है, कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो यहां क्या हो रहा है बच्चे कि इफ समथिंग इज स्लाइडिंग, gliding over the surface, gliding on the surface, तो friction is acting in opposite direction, yes or no? Okay, very nice। तो यहां पर क्या हो रहा है, इसे रोक लिए हैं, तो friction is, this is just like sliding sliding, हाँ बोलो ना बच्चे। तो यहां क्या हो जाएगा, पैडलिंग बोला, कभी किसी को तंग करना है तो बोलना है कि बता साइकिल में पैडलिंग और नॉन पैडलिंग केस में फ्रिक्शन किधर काम करता, अगर वो बताया तो वहीं से पढ़ाई करना, नहीं बताया सीधे भागो, पहले क्वेश्चन पूछो फीस देने से पहले, नहीं बताया भाग जा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों में फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि पैडल रोक लिया है तो इट इज द केस ऑफ स्लाइडिंग स्लाइडिंग स्लाइडिंग। दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ स्लाइडिंग, फ्रंट व्हील तो हमेशा स्लाइडिंग का ही केस रहेगा, देयर इज नो कम्युनिकेशन देयर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
ओके अब यहां पर क्या हो रहा है, तो जरा सोचो बच्चे, इस जगह पर क्या हो रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, चोंच में चोंच लड़ा रहा है। पैडलिंग के केस में क्या हो रहा है, नॉन पैडलिंग के केस में दोनों बैक साइड, दोनों बैक साइड। गड़बड़ तो नहीं करेगा ना, अरे गड़बड़ तो नहीं करेगा ना, याद रह जाएगा ना पैडलिंग और नॉन पैडलिंग। अरे जल्दी बोल जा, हाँ हाँ, कोई उपाय नहीं है, माना नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, समझने के लिए यहां कौन आता है, सब एक ही गोल लेके आता है। कुछ भी इस हाल में बोलते हो, बाद में पता चलता बच्चा पास कर रहा है, तो हम भी सुनना चाहते यही। अब यहां देखो, ये जैसे ही कोई व्हीकल एक्सलरेट हुआ, तो इस पर जितनी चीज पड़ा हुआ है सब सूडो फोर्स के कारण। अरे हाँ बोलो ना, यहां अगर आप ड्राइवर हो, जैसे एक्सलरेट ऐसा, अरे बोल जा बच्चे प्लीज, तो ये पीछे सब कुछ ऐसा पीछे जाना चाहेगा। तो अगर ये बॉडी भी पीछे जाना चाह रहा है बिकॉज ऑफ दिस एम ए, यहां इसका बड़ा मास इंटू ए और यहां इसका छोटा मास इंटू ए, बोलो ना, सभी पर ए ए ए अकॉर्डिंग टू योर औकात वैसा एम ए, कितना आपका मास है वैसा एम ए, जैसे मेरा मास बहुत ज्यादा है तो हम एम ए की बात कर रहे थे। अब बिकॉज ऑफ दिस ये बॉडी क्या हो जाएगा, इधर फ्रिक्शन फील करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इफ एम ए इज ग्रेटर देन म्यू एम जी, तो बॉडी इधर गिर जाएगा। अरे बोलो, एंड इफ म्यू एम जी इज ग्रेटर देन एम ए, तो बॉडी ना चलेगा। म्यू एम जी को ताकत नहीं खींचने का। सपोज म्यू एम जी इज 70 न्यूटन एंड एम ए इज 40 न्यूटन, तो दिस 70 will not work. 70 is the maximum possible friction force, but you are applying only 40 Newton, so only 40 Newton will act. अरे बोलो ना बच्चे, 285 was the maximum possible friction force, but you are applying only 100 Newton, तो friction force will be 100 Newton only. अरे सुनाई नहीं दे रहा बच्चे, 285 तो था उसका लिमिट क्रॉस करने वाला। अरे अगर तेरी औकात है 4 लोगों को उठा के पटकने का, एक ही आया है, तो क्या तू उतना फोर्स लगाएगा? एक ही वाला लगाएगा। मानो तेरे पास 25 लाख रुपया और किसी गुड़िया का शादी करने में 3 ही लाख जरूरत है, तो क्या तू 25 लाख देगा? 3 लाख देके शादी करवा दे कि ये ले मैं मदद किया शादी कर लो। आपको तो बस जब जब रुपया आएगा ना, तो आपको बस एक ही चीज से प्रेम होगा, पता है क्या चीज से? अगर अच्छे संस्कार है, सिर्फ एक चीज से, किसी का ये देख रहे होगे, ये जो खर्च करोगे ये देखकर कि ये कितने चेहरे पर सेटिस्फेक्शन दिखा, उतना खर्च कर रहा है। लोग तुझे बेवकूफ कह रहेगा और तू इंजॉय कर रहा होगा अपनी जिंदगी को कि मैंने इतना दे दिया, मैं बहुत तड़पा था, ये ना तड़पे। और तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस लगता है कि चलो मैं सेटिस्फाई हूं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। ये समझ में आ रहा है क्या बच्चे? एम ए से म्यू एम जी शुड बी लार्जर टू मेंटेन इट्स स्टैटिक पोजिशन। इफ एम ए इज मोर, तो ये ड्राइवर को रोकना पड़ेगा, डब्बा उठाने के लिए गिर चुका होगा, है ना? ऐसा हो ही जाता है कई बार, एम ए मोर हो जाता है, ड्राइवर भूल जाता है कि हाँ कितना है फ्रिक्शन, ठीक है, भूल जाता है कि यहाँ पर ऑयल गिरा हुआ था, हमने किसी का काम किया था, फिर बाद में वो सब कर दिया। अच्छा अब आप प्रॉमिस करो, अगर जो मैं अभी डिस्कस किया आप इंजॉय करना चाहते हो तो प्रॉमिस करो कि आप चीटिंग नहीं करोगे। अभी जो जो बताएंगे एक एक करके आप आंसर दोगे, ठीक है? अभी चीटिंग वुटिंग मत करना, अच्छे से क्वेश्चन सोचेंगे, कोई चीटिंग नहीं बच्चे। मैं चाहता हूं कि आप उतने खुश हो जाओ जितना मैं खुश हो जाता था क्वेश्चन बनने पर। आप प्लीज अभी ध्यान से देखना, अभी कोई चीटिंग नहीं, पाप लगेगा, चीटिंग मत करना, ठीक है? अभी कुछ भी ना करना। क्या हो रहा है बच्चे? अब जल्दी से सुनना बच्चे, ये क्या हो रहा है? 75, 25 3 जा, मैं ऐसे वो ऐसे करके देख रही है, ठीक है? कितने दिन तक मेहंदी रहना है? अभी रहता है 1 आध महीने की नहीं? मेहंदी 1 आध महीने रहता है कि नहीं? तो डिपेंड, बचा के रख उस हाथ को, एकदम कहीं ऐसे छुपा के रख, ठीक? इफ ए लैडर, यहां भी डिपेंड करता है कितना फोर्स लगा दो। देखो, इफ ए लैडर weighing 250 न्यूटन इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इट एंड द फ्लोर इज 0.3, then what is the maximum force of friction available at the point of contact between the ladder and the floor? ये जब ये ऐसे दे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो यहां पर लड़ाई मत करना कि स्टैटिक है कि काइनेटिक है,
समझना क्वेश्चन सेटर का नॉलेज सामने आ रहा है, वो ऐसी बात ही नहीं कर पा रहा जो हम और आप डिजर्व करते हैं। समझ गए कि नहीं? कहना उनसे कुछ बात नहीं करना है, नहीं बात करना है वैसे बेकार लोगों से। तो ये क्या हो रहा है कि लैडर का वेट है 250 न्यूटन, वेट 250, तो नॉर्मल 250 एंड म्यू इज 0.3, तो फ्रिक्शन इज पॉइंट म्यू एन, तो म्यू इंटू एन, तो 0.3 इंटू 250, तो बोलता नहीं है हाँ हाँ, ये फुसलाने वाला था। अब थोड़ा सा जगते हैं, ठीक है, थोड़े से जग जाते हैं, ठीक है आदित्य जी। साल में एक दिन, ये एक दिन आता, और ये कमबख्त इसकी एक आदतें बड़ी बुरी है, ये पता नहीं मेरी बात मानेगा कि नहीं, आज मैं सोच रहा हूं कि बता ही दूं। तो बहाना करने के लिए कभी अपने को बीमार करता है, कभी मम्मी को, कभी पापा को। ये काम नहीं करना। अगर सचमुच में ऐसा कंडीशन है तो इट्स ओके, नहीं सुनो तब तो कुछ नहीं करना चाह रहा, लेकिन अगर बार बार ऐसा सुनने को मिल रहा है फॉर लास्ट 2-3 मंथ्स की समवन इज देयर, समटाइम्स दिस समटाइम्स दैट पर्सन, तो ये चीजें थोड़ा सा कंट्रोल करना है। मैं आपको बताया हूं ना कि मेरे से बार में मिस्टेक हो गया था, मैं बोल गया था मेरे दादाजी गुजर गए, बोला था कि नहीं? नहीं करना ऐसी बात, किसी के बारे में नहीं बोलना है अशुभ बातें, क्यों बोलना है? और दूसरा कुछ अच्छा बहाना ढूंढो, अच्छे वाले बहाना। ए आदित्य, अच्छा ठीक, सुनो आदित्य बाबू, ये है मास बाबू, ये है एक्सलरेशन बाबू, और तू यहां करेगा म्यू एम जी, तो ये वाला नहीं, ठीक है। सुनो अभी बताते। अच्छा ये इल्जाम ना लगाना कि हम ये सब चीजें देखते हैं, उतना फुर्सत नहीं है अपने आप, भिखारी टाइप क्वेश्चन को उतना ध्यान से नहीं देख सकते। थोड़ा क्वेश्चन में दम रहे तो कुछ हम भी सोचें। तो सुनते हैं बच्चे, सुनते हैं। ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ ए ट्रक म्यू 0.6, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड। इसको देख के क्या समझेंगे, जो जरूरत होगा ले लेंगे, म्यू एस, म्यू एन, म्यू एस मैक्स या म्यू के। A block of mass 1 kg is placed. If the truck is accelerating at the rate 5, तो आप सबसे पहले कैलकुलेट करो कि फ्रिक्शन कितना एक्ट हो सकता है। जस्ट कैलकुलेट मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, सर म्यू एम जी, म्यू एम जी। और ये चार चॉइस देख के लग रहा है कि 9.8 यूज किया गया है, इसको देख के तो एकदम यही लग रहा है 9.8 यूज किया गया, तो कहोगे म्यू एम जी, तो 0.61 जी, तो 5.88 फोर्स लग सकता है, लगेगा नहीं। अरे हम 5 ही लगा रहे हैं, गाड़ी 5A से ही एक्सलरेट हो रहा है, एम में A1 है। हाँ बोलो ना बच्चे, तो जब उतने लग रहा है तो फ्रिक्शन कहां से उतना हो जाएगा? अरे मैंने 285 नहीं लगाया, मैंने 100 लगाया, तो फ्रिक्शन विल ऑल्सो बी 100। अरे बोलो ना बच्चे, नहीं समझ में आ रहा क्या? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू एम जी? लग सकता है, लगा मत देना, लग सकता है, लगा मत देना, until and unless I mention mu k. If I don't mention mu k, if it has been clearly mentioned mu s, so at first think that is mu s max, sir. And now mu x mg, mu s max into mg will be the maximum possible force at which block will be in stationary position, and then we'll decide about friction force कि whether you are applying that much force or less than that force. अगर उसे कम लगा रहे हो तो फ्रिक्शन भी कम ही होगा। ठीक है क्या? पास करना है, मुझे जल्दी अपना घर घुमाना है। पता नहीं हम कितने को इसे बोलते रहते हैं, 12,000 में से 12,000 को बोले, गए कहीं नहीं। अब बुलाते रहता है हमको लोग, और हम कहाँ जा पाते हैं, नहीं जा पाते। ऐसे कुछ मैसेज करके छोड़ जाते कि हम जाना चाहते हैं। चलो क्या नाम है इसका? आदर्श बाबू, आदर्श बाबू सोना। ये आदर्श, ये देख सुन, अभी देखो ये क्वेश्चन उधर है, यहां पर मैं कहना, ये देख देख थोड़ा सा यहां पर कुछ मस्ती हो जाए बच्चे, मस्ती करके दिखाऊं क्या? जल्दी बोलो, मस्ती करके दिखाऊं यहां पर। सर 200, ये रुक, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, रुक अभी मस्ती करके दिखाता हूं तब ऐसे। 200 प्लस 3 जा 900, तो मेरा आंसर होगा ये, कहीं है क्या?
अब यही आदत मेरे से डालना है कि सर हम भी ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी ये सीख के जाना है कि सर हम भी ऐसा ही अब नॉर्मल बिहेवियर दिखाना चाह रहे हैं कि जब मेरे ही कोई बच्चे सब बोल जाए कि गुरुजी पगला गए तो हम ऐसा सीखना चाहते हैं। सुनना है बच्चे, अभी अभी ध्यान से सुनना। A block of 2 kg is kept on the floor, तो mu mg तो 20 into 0.48 and you are applying only 2.5, तो आंसर is 2.5। क्या हो रहा है बच्चे, हम अभी बात कर रहे थे फ्रिक्शन इज म्यू एम जी, फ्रिक्शन इज, क्वेश्चन पढ़ते, क्वेश्चन आज पढ़ ही लिया जाए। A block of mass 2 kg is kept on the floor, the coefficient of friction is 0.4, yes or no? And if a force of only 2.5 Newton is applied on the block as shown in the figure, the frictional force, so let me calculate mu mg because you have given mu, you have given m, हाँ बोलो ना, so I calculated and that comes around 8 Newton. If g is 10 तो 8 न्यूटन, हाँ बोलो बच्चे। हमें तो वो चॉइस देख के गधे दिख जाता है ये सब कि g 9.8 लिया, वो दिख जाता है, दिख जाता है। तो जैसे लग रहा है कि इतना लग सकता है, लगेगा नहीं, इतना लग सकता है, लगेगा नहीं। यू आर अप्लाइंग ओनली 2.5, तो फ्रिक्शन फोर्स विल आल्सो बी ओनली 2.5। और पता है कितने भी पढ़ाऊंगा ना, आप लोग एग्जाम में जाके फिर वैसे डरते हुए पहुंचोगे, क्वेश्चन देखा हुई माँ ऐसे करेगा, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे करके नहीं जाना है, पूरा सीख रहे हो, जाके वहां सॉल्व करो कुछ क्वेश्चन, ठीक है जी। हाँ ठीक, ये वाला मैं क्या कर रहा हूं पता नहीं यार। अच्छा मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कभी आप कहोगे सर 1100 आंसर नहीं है कुछ और है, तो मैं कहूंगा कमबख्त क्वेश्चन सेट गधा है, मैं ऐसा बोलूंगा, लड़ जाऊंगा तेरे से, ठीक है। अभी जरा यहाँ मुझे 2 ब्लॉक दिख रहा है, समझ रहे हैं, और यहाँ लिख रहा है 200 की जो 100 किलो, तो मैं समझ रहा हूँ ये 100 है, ये 200 है, हाँ बोलो। फिर जाके कह रहा है कि एक में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2, दूसरे में 0.3, यहाँ 0.23 तो 100 वाला 100 इंटू 0.2 200 न्यूटन यहाँ, और यहाँ पर 0.3 है तो 200 100 300 का लोड है, तो 300 इंटू 0.3 900। मेरे को दिख रहा है यार, मेरे को दिख रहा है, मैं कंफर्म हूं कि मैं गलत नहीं किया, लेकिन मुझे आपको दिखाना, एग्जाम आप दोगे, मुझे आपको भी ट्रेन करना कि यस सर मैं भी आपका, ये कर लेगा कि नहीं बताना, सेम क्वेश्चन एग्जाम में आज कर लेगा कि नहीं बताना, जल्दी से, तुरंत देखेगा, मुस्कुराएगा, कहेगा 2.5, क्योंकि ये लगेगा 2 4 जा 8 सर, वो जल्दी 2.5, ठीक है शैली, ठीक, सुनते हैं। ये तो बकवास, ये पॉइंट 60 तो गड़बड़ है, ठीक है। अभी बात करते हैं, सुनो इसमें करते हैं, कुछ प्यारी बात हो जाए क्या बच्चे, हाँ कुछ प्यारी बात हो जाए क्या बच्चे, सब शांत है मनहूसो, ठीक है। तू क्या सोचता है कि हम कुछ अच्छी बात करेंगे क्या, मैं अच्छी बात नहीं सीखा हूं। यहां पर कितना है म्यू 0.3, जो हाँ नहीं बोला कीड़े पड़े उसको बोलो हाँ, ठीक है ओके ठीक। अब जरा सुनते, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमको, ऐसे नहीं, मतलब मैं 100 का फोटो बना, 100 का, मैं एक क्वेश्चन अगर आपको बता दूं, मे बी HC वर्मा वाली बुक का क्वेश्चन नंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 23 एंड 29, तो 23 अगर बता दिया और 29, तो तेरी जिंदगी अगर मेरे से सुन लिया तो जिंदगी बदल जानी है फ्रिक्शन चैप्टर में। लेकिन सर हम अब फ्रिक्शन का कैसा भी क्वेश्चन कमाल कर जाएंगे, आप मुझे याद दिलाओगे नेक्स्ट क्लास में कि ये दोनों क्वेश्चन करने, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन करना है। जब 29 डिस्कस करूंगा तो आपको बताऊंगा कि यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। आज आप जितने भी गूगल आंटी सबसे मिलना है मिल लेना, आई एम गोइंग टू चैलेंज यू डू नॉट नो दीज वर्ड्स। अभी तक लग रहा होगा कि मुझे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पता है, अरे लग रहा होगा कि नहीं बताना, उस दिन लगेगा सर नहीं पता है, और अगर पता चला तो आप ही सिखाए थे, इससे पहले पता नहीं था। तो ये आप जाके, मैं होमवर्क दे रहा हूं कि गधो जितना वर्क करना है कर लेना, यू मे आस्क गूगल आंटी, आई विल नॉट माइंड, ये वाला चाहिए एकदम चाहिए। 23 वाला में हम फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बोलना चाहेंगे, ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स के बारे में बात करेंगे।
अभी फिलहाल देखो 100 न्यूटन में बॉटम ये जरा सोच, अगर मैं ये एफ ऐसे लगा दूं, ऐसे एफ लगा दिया भाई साहब, लगा दिया, तो यहां क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन इधर भी होएगा और इधर भी होएगा। इधर कितना होएगा, यहां पर लोड है ऑफ 2 ब्लॉक्स, तो 0.3 इंटू 2 ब्लॉक्स हम ऐसे लिखेंगे बाबू सोना, इंटू जी लिख दे रहा, यहां से क्या हो गया, ठीक। अब ये इस जगह पर कितना लोड है बच्चे, ओनली ऑफ 100 केज, तो 100, तो म्यू एम जी बता बच्चे, दिस इज 900, दिस इज 200, अब क्या यस, ठीक है ओके ठीक है बच्चे। दिस फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन एज फ्रिक्शन फोर्स and this is known as driving force. So what I want to say, you are applying force here. तो जब किसी को ऐसे खींच रहे हो तो सोचेगा दुनिया में सारे लोग हमारा अपोज करे, जाने ना दे। अरे मानो आदित्य को आप कह रहे हो चलो चलते हैं IIT, और इसकी सासू माँ करे नहीं मेहमान, अभी नहीं जाना है, 2-4 दिन और रुक जाइए, ठीक है ओके। तो यहां देखो क्या करना है, एफ से खींच रहे हैं और यहां पर 2 फोर्स लग रहा है, 200 एंड 900। सो दिस इज योर फ्रिक्शन फोर्स बच्चे, बोथ आर फ्रिक्शन फोर्स। तो क्या हो रहा है, सुनो, बी अगर जा रहा है तो ए रोकने का कोशिश करेगा, तो दिस इज दैट, इसका नाम क्या होगा, फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ या ड्यू टू ए, एंड दिस फोर्स ए के बॉटम में आई है, दिस विल बी फोर्स ऑन ए। नहीं, जब मैं ऐसे कर, देखो सुनो ना बच्चे, ये फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, या फोर्स ऑन ए ड्यू टू, ये कह रहा चल ना मेला घुमाता हूं, बी कह रहा मैं उधर तो जा रहा हूं, साले तेरे को भी ले चलूंगा, ठीक है, मैं तो डूबा तेरे को भी ले डूबा, दिस इज ड्राइविंग फोर्स, यही हम उस क्वेश्चन में बात करेंगे, एक के ऊपर एक 3 ब्लॉक बर्मा सब रख दिए हैं, अब मजा आ जाता है उस क्वेश्चन को हैंडल करने में, मजा आ जाता है, ठीक है। आप कहोगे तब भी कि अभी मैं तुरंत सॉल्व करवा लूंगा, वो मजा आ जाएगा, लेकिन आज क्या करेगा सॉल्व, छोड़ दे। ये समझ में आ गया तो जल्दी बोलो। देखो लग रहा है कि एकदम बुझा हुआ, क्या कर रही है, ऐसे नहीं करते देवी, मेरे से मत नाराज हुआ करो। एक तो इसकी मधुर आवाज दूर तक जाती है, अब बोलती जरूर है। ए सुन डॉल, इसको मत देख डॉल, इसको जरूर देख। सुनते हैं, a 20 kg block is initially at rest on a rough horizontal surface. A horizontal force 70 newtons is required to set the block in the motion. So sir, this is Fs max. अरे बोलो ना बच्चे। And we don't need Fs for any formula. Either Fs max or Fk. Fs तो जरूरत नहीं था, 100 200 नहीं जरूरत था। We were interested with 285. हाँ बोलो, ठीक, we were interested with 285, हमें 100 वो सबसे जरूरत नहीं था। अरे बात समझ में आ रही, ए भाई तेरे को जो भी टीचर पढ़ाए फ्रिक्शन सब कूड़ा कबाड़ था, वो सब नॉलेज दिमाग में ना रखना, अभी जरूरत नहीं पड़ेगा। कुछ भी कहीं सीखा है 0 मार्क्स, 0 मत देना उसको एक भी नंबर। अब यहां देखो क्या करा, आफ्टर इट इज इन मोशन, a horizontal force 60 Newton is required to keep the block moving with constant speed.
कांस्टेंट स्पीड, ये इट मींस यू आर अप्लाइंग कांस्टेंट फोर्स, यू आर नॉट गिविंग दैट टाइम टू लॉक अगेन, ठीक है कि नहीं, यू हैव ब्रेक द लॉक और उसके बाद आप आगे बढ़ना शुरू कर दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चे? हाँ आ रहा है क्या? अब ये सब गुड़िया रानी कुछ ऐसे ऐसे लिपापोती करके जाती है पार्लर वार्लर से निकल के, तो जरा देखो बच्चे, ये अगर ऐसा दो स्मूथ छोकरबा, तो ध्यान से सुन रहा होगा गधे, तेरा तो ऐसे गाल बेकार है, ठीक है। यहाँ देखो, अब ये क्या हो रहा है कि अगर दो स्टील का सरफेस है, स्टील सरफेस, स्टील वाला, ठीक है, थाली, एक थाली ऐसे मुंह नीचे किया हुआ है, एक उसके पीठ पर वैसा किया हुआ है, ठीक है, ऐसा समझ गया क्या? जल्दी बोलो बच्चे, ठीक है। इसमें अभी आदर्श करा लड्डू डाल, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आदित्य लड्डू छुपा के रखा नीचे में, बड़ा चोर सब, ठीक है। तो सुनो, तो ऐसे हम लोग चुराते उड़ाते थे, हम लोग करते थे बच्चे, गांव में ऐसे प्रसाद बांटा जाता था ना, तो हम ऐसे लेते थे, ऐसे लिए इस हाथ में रख के फिर ऐसे बढ़ाते थे, तो वो जो दाग दिख जाता था ना, दाग से पकड़े जाते थे, ठीक है। आदतें बुरी थी, इसलिए हम अपने आप को रिलेट करते हैं कि एक चोर, दो चोर, तीन चोर, ठीक है, खाने का चोर, खाने का। तो ये जो पता है रिया पाल, सुनो ना, बीच में बोला मत को, ये जो ऐसा है ना देवी, ये सरफेस, ये एक्चुअली ऐसा ढिंचैक, दिस नॉट ए स्मूथ सरफेस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सरफेस, दिस इज स्मूथ, बट दिस इज लाइक दिस। एंड अब ये क्या कर रही है रिया, मानो एकदम स्मूथ, और उसमें पाउडर लगाएगी, पाउडर, ध्यान देना बच्चे प्लीज, आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग, डोंट माइंड। तो जैसे यहां पर ऐसे करके ये जो है ना गड्ढे में पूरा मतलब समझो फाइन पाउडर का वो बोल्डर डाल रही है, तो मानो यहां एक बोल्डर डाली, अब फिर यहां डाली तो थोड़ा स्मूथ हो गया सरफेस, फिर सोचिए यहां पर थोड़ा है, एक और बोल्डर डाली, फिर यहां लग रहा आदर्श आदर्श ऐसे, तो पता चला कि ओवर पॉलिशिंग के कारण सरफेस बिकम्स रफ, ओवर पॉलिशिंग के कारण सरफेस बिकम्स, you tried hard to fill this gap but you are creating something else। फिर आपको लग रहा है कि यहां भी एक डाल दूं, सखी यहां कैसी लग रही हूं, फिर यहां अरे यार, तो फिर गड़बड़ हो रहा है। तो दिस इज द केस ऑफ ओवर पॉलिशिंग, ओवर पॉलिशिंग का यही केस है। क्योंकि आप जो इसे देखते हो, जो यहां पर वो जो भी है, ये लोग बायो वाली जानती होगी, तो ऐसे यहां भी है, आप ऐसे ऐसे डाल दिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, फिर और करते गए तो इस टाइप का, और उससे सरफेस, तो देखते होगे इसमें क्या होगा, 1000 रुपीज दी किसी को कि मेरे को भूतनी बना दो, और उधर से भूतनी बन के निकलती है, हम लोग को पता चल जाता है कि शी इज कमिंग फ्रॉम पार्लर, बिकॉज ऑफ दैट ओवर पॉलिशिंग, सर वो पता चल जाता है कि ये ओवर मेकअप है, और तब हम लोग बोलते हैं यू आर लुकिंग टू ब्राइट, और कहते थैंक यू। अरे यार, हमने तो गलत बोला, हमने तो बोला कि तू ज्यादा लिपापोती करके आ रही है, ठीक है, योर मेकअप इज टू ब्राइट, तो हम तो ऐसे बोल रहे हैं दैट काइंड ऑफ ड्रेस, गॉडी ड्रेस की पूरा एकदम चकाचक टाइप का ऐसा, सॉरी नहीं, हमको पता है लड़की लोग क्यों हंस रही, सोच रही कि सर योर एक्सपीरियंस डज मैटर सर, ठीक है, ओके, ठीक, हमको पता चल, नहीं ऐसे नहीं। Let me clarify, if I'm telling you Ria, it means I am telling you the name of each and every people। यहाँ जितने भी बैठे हैं सभी के बारे में बात चल रही है। तो सुनो, 75 न्यूटन, और उसके बाद करा हॉरिजॉन्टल फोर्स 60 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू कीप द ब्लॉक मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। तो आई डोंट नीड दिस सर, आई नीड 285, नेवर 100, नेवर 200, नेवर दैट एनी बिटवीन वाला फोर्स, समझ गए क्या? क्लियर वॉइस ऑफ बेवड़ा, ठीक है। यहां से देखो क्या, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, FL इक्वल्स म्यू एम जी, हियर इज एम, जी यू नो सिंस योर चाइल्डहुड, तो यहां से म्यू एस यूल बी कैलकुलेटिंग, म्यू एस यूल बी कैलकुलेटिंग। मैं इसको जल्दी क्यों नहीं मार कर पाया, क्योंकि सबका कैलकुलेशन करने में समय लगना था, तो आई वॉज नॉट इन पोजिशन कि ऐसे कर दे, तो क्यों रिस्क लेना था, है ना, आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें वो पता होता है कि अगर आप मोटर बाइक चला रहे हो, रोड खाली है तो उड़ा, नहीं खाली एकदम भीड़ है थोड़ा स्लो कर, तो जहां लग रहा है गलत होने का चांस है, थोड़ा एक्सीडेंट होने का चांस है, थोड़ा स्लो, जहां लगा यहां एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, उड़ा दे, हो ही नहीं सकता तो उड़ा दे, ठीक है क्या? ओके, बहुत अच्छी बात है, आपको पढ़ाने में सदैव एक अच्छा डिलाइट एक्सपीरियंस होता है।
ये मेरा रूप आ गया, अच्छी। जोशी साहब की जय हो। अरे यार इसमें तो जीरो है ही नहीं, हम अपने से चॉइस ही बना लिए। ठीक है, पढ़े क्या? पढ़ते। A block of mass m is placed on rough floor of a lift. The coefficient of friction between the block and the floor is mu when the lift falls freely. तो कांटेक्ट ही छूट गया, नो रिएक्शन, सो म्यू इंटू जीरो, सो फ्रिक्शन फॉर जीरो। अरे बोलो ना बच्चे, नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है ना, तो डेली आया करना। सर आपको और कुछ बोलने का नहीं लगता है? एक ही बात बोलते रहते हैं, डेली आ, क्या आके करना यहां पर? ये एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन जान चुके यार। वॉकिंग इज पॉसिबल, टू बॉडी स्टिक्स टुगेदर ड्यू टू फ्रिक्शन, वो लॉकिंग समझो ना, ये सब तो ऐसे भी गेस कर लेंगे। ब्रेक वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्शन, टायर ऐसे लॉक हो जाएगा रोड पर। ठीक है, राइटिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ मोशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ मशीन टू अदर पार्ट थ्रू बेल्ट्स इज पॉसिबल बाय फ्रिक्शन। वो एयरपोर्ट पर गंदे गंदे डब्बे रख देते हैं हम लोग, वो जा रहा होता है, पता चला डब्बा लीक कर रहा है, सुसु कर रहा है, अंदर में कोई लिक्विड गिर गया। ठीक है, ऐसे करते हैं हम लोग, खूब कर रहे होते। ठीक, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन, ऑलवेज एक्ट्स अगेंस्ट द नेट अप्लाइड फोर्स। आदमी ऐसा फोर्स लगाया था तब जाके इधर लगा था। हाँ बोलो ना, नेट अप्लाइड फोर्स के, नेट अप्लाई, ये सब बकवास वाला मत करना बच्चे, प्लीज ऐसी बात मत करना, गुस्सा मत दिला। फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टियर ऑफ द पार्ट्स ऑफ, फ्रिक्शन फोर्स रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हीट, हाँ, विच कॉजेज डैमेज टू द मशीन। जो बकना है बकले, अभी इसकी बात नहीं करना है। ये तो मजा आ जाता है बच्चे, मेथड्स ऑफ चेंजिंग फ्रिक्शन, कुछ अच्छी चीज डाल देगा, मतलब लुब्रिकेंट वगैरह, तो यू आर रिड्यूसिंग, और अगर मानो सैंड फेंक दिया, मिट्टी फेंक दिया, तो यू आर इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन, यू आर इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन। ठीक है, ओके, तो वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन बाय पॉलिशिंग, यस, लुब्रिकेशन, ग्रीजिंग, ठीक है, बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, स्मूथ ले लिया तो, बाय स्ट्रीमलाइनिंग द शेप ऑफ द, दोनों ड्रेस मैच करा लिया, ब्लैक, अब ब्लैक ही कर रहा है, तो देख कौन रहा है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। अच्छा, उसको कितना समय है फालतू में कि ड्रेस भी देखता है कौन किस कलर का पहन क्या है। अरे मैं ऐसे ही बोलते रहता, बोलने का ही तो हमको फीस मिलता है, जिस दिन नहीं बोला कहाँ फीस दोगे? बोलने का दिया है ना जी, तीनों भाई बहन, हाँ तब ठीक है। ये भी बहुत अच्छी बात है बच्चे, नहीं तो एक बोल जाएगा तू मत जाना, दूसरा बोलेगा तू एकदम मत जाना, ऐसे करेगा। हाँ ऐसे नहीं होता, वो एक बहुत अच्छी बात है। तू भी भाई बहन, ठीक है, तो चलो, नहीं बहन को भी पढ़ाओ ना, हाँ ठीक है, तो वही कह रहा हूँ कि सब धन्यवाद कि आप लोग मेरे को पसंद करते हो पढ़ाई में। ठीक है, जरा सुनो, और बात गंदी करते हैं तो आप लोग को गुस्सा उठता है। टेन थीटा को म्यू बोलते थे, टेन थीटा को म्यू बोलते थे। जो पिछला क्लास छोड़ के यहाँ बैठा है टाइम पास कर रहा है, तो सारे क्लास अटेंड करते हुए बैठना है ना। टेन थीटा को म्यू बोलते थे। टेन थीटा क्या था? म्यू म्यू म्यू। हम लोग बोलते थे मुट्ठी और मट्ठी और क्या क्या बोलते रहते थे, नहीं सुना है तो हम आपको फील करा सकते हैं। ठीक है, म्यू लेके ऐसे ऐसे ठोक सकते हैं, वैसे करके। ओके, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब जरा सुनना बच्चे, अब मैं आपको पापियों के बारे में पढ़ा रहा हूं। जब पापी लोग बोलता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स एंगल ऑफ रिपोज, मैं आज पापियों के बारे में बात कर रहा हूं, थोड़ा ठीक से सुनना, है ना। आज पापी के साथ वैसी वैसी बातें हो ही जाए, ठीक है, ओके। हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम एक फोर्स लगाए, पुल करने का कोशिश किए, तो ये यहां पर एक फ्रिक्शन फोर्स काम किया। ठीक है क्या बच्चे? ओके, और अब हम लोग बात करते हैं कि सर दिस फ्रिक्शन फोर्स एंड दिस नॉर्मल रिएक्शन बोथ आर कांटेक्ट फोर्स।
If you are being asked about the resultant contact force, it means you are expected to calculate the resultant of friction force, limiting static friction force as per this example and normal reaction. और इसी का रिजल्टेंट का नाम होता है TLR, टोटल लिमिटिंग रिएक्शन, टोटल लिमिटिंग। अब सुनो, तो किसका किसका भाई, तो कहोगे सर ये तो है FS मैक्स, ये क्या है बच्चे, FS मैक्स, इसका नाम हम लिखें लिमिटिंग, तू आगे आगे बोलेगा, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, अच्छा बोल ही ले, फोर्स, प्लस नॉर्मल रिएक्शन। इससे बेहतर मैं कुछ नहीं पढ़ा सकता हूं, ठीक से सुनना बच्चे। आपको हम सिखा रहे हैं कि व्हाट इज TLR, व्हाट इज TLR। बड़ी प्यारी बात बताने वाला हूं, बहुत ही प्यारी बात। ओए होए, तो देखो FS मैक्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, तो रिजल्टेंट इज TLR। और ये TLR समझना है कि कैसे नाम रखा है, समझना जरूरी है। तो सर दो चीज को ऐड कर रहे हैं तो यू विल बी गेटिंग नेट रिजल्टेंट फोर्स, तो से टोटल फोर्स, तो आई हैव रिटन टोटल, आई हैव रिटन टोटल, and I'll be writing first alphabet of first words and last alphabet जो है इसका मतलब वर्ड का स्टार्टिंग वाला, तो TLR, टोटल लिमिटिंग रिएक्शन फोर्स, तो दिस इज TLR, दिस इज। तो क्या ये TLR किसी को भी पता चल जाएगा नाम से ही कि व्हाट काइंड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज इन्वॉल्व हियर, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। कभी कोई पूछे कि कैसा मतलब जैसे बोले कि उसकी बीवी भागी क्यों, तो आदर्श के कारण। अच्छा वो उसको जॉब उसको जॉब, आदर्श हैंडसम था, उसको जॉब लगा तो क्यों उसको जॉब लगा, तो आदर्श के कारण। कुछ भी बोला तो लिमिटिंग के कारण, लिमिटिंग के कारण, लिमिटिंग के कारण। कुछ भी बोला तो दूसरे को नहीं इल्जाम लगाना, सब इल्जाम आदर्श, आइडियल बॉडी। अच्छा आप सब इतने बेहतरीन नहीं होते तो हम तो नहीं पढ़ा पाते, कैसा पढ़ाते वो छोड़ दो, हम पढ़ा ही नहीं पाते। आप इतने टॉप क्लास के थेथर हो, कुछ भी बोला कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम अच्छे से पढ़ा पाते हैं। थैंक यू सो मच, इस थेथरपन के कारण हम पढ़ा पाते हैं। तो यहाँ देखो टोटल लिमिटिंग रिएक्शन, टोटल और इसका कारण भी मैं समझता हूँ, इतना लाज जूता डेली घर में पड़ता है तो यहाँ का लगता है कि लाज जूता फूल पत्ती है ना, लगता है कि सर यहाँ ज्यादा फर्क नहीं। तो टोटल लिमिटिंग रिएक्शन, टोटल लिमिटिंग रिएक्शन, ठीक है, टोटल लिमिटिंग रिएक्शन। अब हमने क्या बोला था बच्चे कि आपको तो पढ़ाऊंगा फ्रिक्शन कोण, तो हम लोग इसको सीखने के लिए अभी सब चलते हैं मन में अलीशा के यहाँ, ठीक है, मन में चलते हैं। अलीशा अगर आपके घर अभी हम लोग जाते हैं सभी, मेरी कार में बहुत जगह डिक्की खोलेंगे, पीछे भी कुछ लटक उटक के बैठ जाएगा, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ घर में जैसे गया तो आप सबसे पहले क्या करोगे, हम सारे लोग पहुंचे आपके घर में, बताओ जल्दी। ए रुक जा, ठीक है सही है, सही है, ये बोली कि गेट खोलेगी, ठीक है ओके, ठीक है। उसके पता है अब इसको रोड पर कोई देख लिया आप में से तो कहेगा कि अच्छा वो आई है क्या, ठीक है ठीक, अच्छा सर गेट खोलेगी, ये बहुत सही बोली। उसके बाद क्या करोगी अलीसा, पानी पूछेंगे, सुनो ध्यान से, पानी पूछेगी। उसके बाद जब हम लोग को बिठाई, ये पानी पूछी, तो इनकी मम्मी क्या करेगी, कुछ न कुछ लाएगी खाने के लिए, आई गेस, या आप कुछ लाओगी, ठीक है, ध्यान से सुनो। क्या बोल, तेरे लिए नहीं लाएगी, खुश। अब ये ऐसा करके यहां पर कुछ ले आई, लड्डू कुछ अच्छा अच्छा, सबको जितना उठाना इसमें से उठा ले। ये अपने आप को तो छोटा भीम मान, ठीक है ओके, नहीं छोटा भीम नहीं यार, उसमें बहुत अजीब अजीब टाइप का ड्रेस पहन लिया था। आदित्य बड़ा ब्लू टाइप का ड्रेस पहना था, बड़ा अजीब सा है ना, उधर से चुटकी थी, उधर से टुनटुन मासी, छोड़ो। ए सुनो तो क्या होता है, सुनो, हम क्या, ये ध्यान दो, यहां पर एक फोर्स लगाए, मानो हम सारे लोग बैठे हुए हैं, तो आई ट्राई टू पुल दिस
सिस्टम टुवर्ड्स मी कि मुझे खाना है, उधर से वो ठेंगना आदर्श भी खींच रहा है, ठीक है, उधर से भी खींच रहा है, आदित्य खींच रहा है, सब इसे ट्राई कर रहा है और ये सब नहीं जानता है कि यार तू क्या खींचेगा, मैं ठीक है मैं खींच ही लूंगा। मानो मैं खींचा एंड हियर इज कृष्ण जी टाइप कुछ नॉर्मल रिएक्शन एंड देयर आर सो मेनी एफएस मैक्स। ध्यान से सुनो, ये ऐसा देयर आर सो मेनी। मैं इधर से खींचा तो इधर एफएस मैक्स, ये इधर से खींची तो इधर एफएस मैक्स, वो उधर से खींची इधर से एफएस मैक्स, तो देयर विल बी सो मेनी एफएस मैक्स एंड ओनली वन नॉर्मल रिएक्शन। आप समझ जा बच्चे, इतनी गोपियां एक ही गोपा, ठीक है ऐसा, तो ये ठीक है छोड़ो ना, पढ़ाने दे। तो दिस इज एफएस मैक्स, दिस इज, पढ़ाने नहीं देगा, लगेगा जोर जोर से, अभी शांत रहा। तो दिस इज एफएस मैक्स। सो सर देयर विल बी सो मेनी एफएस मैक्स and only one normal reaction, so there will be so many TLR, total limiting reaction। अरे बोलेगा नहीं यहां पर, so many TLR, ठीक है, so many TLR। तो यही बन गया फ्रिक्शन कोण, यही आपका फ्रिक्शन कोण। अरे तेरे को पूछा जाए कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्रिक्शन कोण, तो गलत कर जाएगा, मीटर क्यूब ढूंढेगा, न्यूटन क्यूब। फोर्स की बातें चल रहा है, न्यूटन क्यूब। व्हाट विल बी कर्व्स, अरे सिलेबस में क्या लिखता है, फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, सब उसी का रूल है। कौन सी नई बात बोल रहा हूं बता, मैं सारे वही चल रहा है कि नहीं बता ना, वही TLR, वही एफएस मैक्स, वही है, कुछ भी नई बातें नहीं है। तो यही हो जाएगा फ्रिक्शन कोण। अब फ्रिक्शन कोण के बारे में अगर आपको इसका वॉल्यूम वगैरह सब के बारे में आइडिया आज नहीं है, तो जब कल हम अच्छी चीजें पढ़ा रहे होंगे तो आप याद दिलाओगे कि सर फ्रिक्शन कोण के बारे में हम कुछ बात बोलेंगे। देखो, एंड दिस एंगल इज नॉन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दिस एंगल इज नॉन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो बता आदर्श, बाबू, सोना, देख, अगर ये एफएस मैक्स यहां उठा के रख दिया, एफएस मैक्स रख दिया, तो बाबू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है क्या। एंड एफएस मैक्स इज म्यू एस एन, वेयर म्यू एस इज नॉट कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। गड़बड़ मत करना, भगा दूंगा और मैं भी भाग जाऊंगा। यहां से एन काट दिया तो बता क्या हो गया, टेन थीटा इक्वल्स म्यू एस, टेन थीटा इक्वल्स, तो थीटा विल बी टेन इनवर्स म्यू एस, थीटा विल बी टेन इनवर्स। ये हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब आपको मैं बताता हूं, अगर कोई इंसान आपको आज तक बात किए हैं, कभी आपसे बात किए हैं एंगल ऑफ रिपोज, तो देखो एंगल ऑफ रिपोज क्या है। यहीं पर मुझे आज ये लेक्चर लास्ट करना होगा एंगल ऑफ रिपोज बोलकर। देखो, मानो क्या करना है कि यहां पर बॉडी, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये ऐसा है, देखो बच्चे, इनिशियली दिस वाज एट this position, then this position, then this position, then this position, so here body, then here, then here, then here, ऐसा। ये ऐसे ऐसे देखो, देखो ध्यान से, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे 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 उठाते गए। अब जैसे ऐसे उठाते गए तो एक समय ऐसा आया कि यहां पर बॉडी जो है बोल रहा है सॉरी, दिस वाज इनिशियली से θ1, then θ2, then θ3, then θ max, and θ max is known as angle of repose। ध्यान से सुनना कि क्या होता है, why repose, अरे ये बॉडी मानो पोज उस दे के डांस कर रहा था और अचानक ऐसे ऐसे करते गए, तो जब ये रीपोज देने लायक ना रह जाए, लगे अब तो मैं गिरूंगा, अपनी अस्तित्व तो बचा लूं, तो दैट विल बी एंगल ऑफ रिपोज। इंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट ना। ये सुनो, मानो कि ये 30 रुपीज का मैं बेच रहा हूं, बेच नहीं रहा हूं, ठीक है, ठीक है, ये 30 रुपीज का बेच रहा हूं, जूता भी 30 का बेच रहा हूं, ठीक है, मानो सब 30 का बेच रहा हो, तो आप कहोगे हर एक माल 30 रुपीज, यस हर एक माल 30 रुपीज, तो आप कहोगे सब सेम है। अरे हाउ कैन यू से सेम,
ओनली प्राइस वॉज सेम, स्मेल अलग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, हाउ कैन यू से सेम? तो दुनिया में कुछ भी सेम नहीं होता है बच्चे, सेम वर्ड बोलना तो आज ही से बंद कर दो। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेम एंड सिमिलर? सेम एंड सिमिलर, डोंट से कि सर आई एम टीचिंग, सर यू आर टीचिंग राइट नाउ इंग्लिश, नो। सेम एंड सिमिलर क्या है? सेम मतलब है एवरीथिंग सिमिलर या एवरीथिंग सेम विच इज जस्ट नॉट पॉसिबल। अ सिमिलर क्या हो गया? समथिंग इज सेम, ओनली प्राइस वॉज सेम, 30 रुपीज। समझ गए कि नहीं? तो सेम मीन्स सिमिलर इन एवरी सेंस विच इज जस्ट नॉट पॉसिबल, विच इज जस्ट नॉट पॉसिबल। A similar means same in some sense, same in some sense. Okay, अब यहां से देखो बच्चे क्या हो जाएगा, जल्दी बताना। F equals mg sin अल्फा प्लस fs मैक्स, या अगर बॉडी, मतलब मैं यहां कहना चाह रहा हूं बच्चे, यहां अभी कोई खींच नहीं रहा है तो कहोगे दिस इज योर फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज fs मैक्स, क्योंकि बॉडी चलने को गया था, चला नहीं था, तो यहां से हो जाए, उधर सर आ गए क्या? अच्छा आ गए क्या? तो mg sin अल्फा इक्वल्स fs मैक्स, हाँ बोलो बच्चे, mg sin इक्वल्स fs मैक्स एंड r इक्वल्स mg cos अल्फा। अगर हम यहां से दोनों को डिवाइड करते हैं बच्चे, तो tan अल्फा इक्वल्स f बाय r एंड f वाज म्यू इनटू r, तो r कट के म्यू, तो ये यहां भी वही आ गया, म्यू इक्वल्स tan थीटा। अब आप बताओ बच्चे, मानो दोनों जगह 30 डिग्री आ गया, सपोज tan थीटा 30 डिग्री, तो दोनों जगह म्यू इक्वल्स tan थीटा, लेकिन एक जगह है एंगल ऑफ रिपोज और वहां एंगल ऑफ फ्रिक्शन, बोथ कॉन्सेप्ट्स आर इंटायरली डिफरेंट, यू कैन नॉट से सेम, ओनली वैल्यू वाज सेम। So you should not say angle of friction equals angle of repose, मतलब कॉन्सेप्ट ही अलग है, ओनली वैल्यू है ना, समझ रहे? फिर भी लोग बोलते हैं कि ओनली एंगल, तो चलो ठीक, कॉन्सेप्ट ही अलग, ठीक है। आज इतना ही करते हैं हम लोग, फिर अगले